कबीर साहिब से तत्वज्ञान प्राप्त करने के बाद वे काशी से निकट एक शमशान में तपस्या या ध्यान कर रहे थे, किंतु उस श्मशान में सिद्ध अघोरी भैरवनाथ रहते थे। लोक मान्यताओं के अनुसार परम साधक अघोरी संप्रदाय के सिद्ध थे। वे प्रेत, भूत, तंत्र, मंत्र और श्मशान साधना के विशेषज्ञ माने जाते हैं। भैरवनाथ दिन रात शिवकाल भैरव और शक्ति का मंत्र जपते। लोग उस श्मशान में जाने से डरते थे। प्रातः काल जब भैरवनाथ श्मशान में तप करने आए तो उन्होंने गोरखनाथ को ध्यान मग्न बैठे देखा। भैरवनाथ ने उन्हें देखकर सोचा, ये कौन योगी है जो श्मशान में निर्भय बैठा है? इसकी योग शक्ति कैसी है? भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक सिद्धियों से गोरखनाथ जी की परीक्षा लेनी चाहिए। कभी प्रेत आत्माओं को बुलाया, कभी मायावी दृश्य दिखाए, कभी अग्नि की लपटें उठी, परंतु गोरखनाथ के शरीर पर किसी भौ साधना का प्रभाव नहीं हुआ। भैरवनाथ समझ गए कि यह कोई साधारण योगी नहीं। वे स्वयं उनके पास आकर बोले, योगीवर, आपकी शक्ति के आगे मेरी सारी साधना व्यर्थ लग रही है, कृपा कर अपना परिचय दीजिए। गोरखनाथ जी बोले, मैं गुरु मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ हूँ और नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने हेतु संसार का भ्रमण करने निकला हूँ। उनका नाम सुनते ही भैरवनाथ समझ गए, यह तो साक्षात महादेव का ही रूप है। भैरवनाथ गोरखनाथ के चरणों में झुक गए और बोले, गुरुजी, मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। गोरखनाथ ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। योग बल से गोरखनाथ जी भैरवनाथ के बारे में सब जान चुके थे और आगे क्या होने वाला है उसके लिए भी वह तैयार थे। अब गुरु गोरखनाथ जी के साथ भैरवनाथ भी उनके साथ चल पड़ते हैं उज्जैन की तरफ, जहाँ नियति उन्हें मिलाने वाली थी। अन्य शिष्य राजा भृतहरि से गोरखनाथ वह उनका शिष्य उज्जैन के पास के नगर में बैठे ही थे। गोरखनाथ जी ने कहा, भैरव, तुम यही तपस्या करो, मैं एक आवश्यक कार्य करके आता हूँ। इतना कह वह चल पड़ते हैं उज्जैन के राज दरबार की तरफ। उज्जैन की कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा थे, महाराजा गंधर्वसेन, और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य थे और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तृहरि थे। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को मिला, क्योंकि वह बड़े थे। राजा भृतहरि की 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है कि पिंगला बहुत सुंदर थीं और उनकी सुंदरता को देखकर भृतहरि राजपूत के कामों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते रहते थे, किंतु उनकी पत्नी पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। गोरखनाथ जी उज्जैन के राज दरबार में जा पहुंचे। राजा भृतहरि अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जब वह दरबार पहुंचे तो भृतहरि ने उनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। ये देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हो गए और राजा को उन्होंने एक फल दिया। गोरखनाथ जी ने कहा, इस फल को खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। इतना कह गोरखनाथ महल से बाहर चले जाते हैं। आगे की कहानी हम सुबह 8 बजे लेके आते हैं, तब तक जुड़े रहिएगा।